अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीजीसी प्रोजेक्ट्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम आपको सिखाएंगे कि C++ में रिकर्शन क्या होती है और हम इसको किस तरह से अपने सी के प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि C++ में रिकर्शन होती क्या है। When function is called within the same function, it is known as a रिकर्शन इन C++। तो जब भी किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो हम उसको C++ में रिकर्शन बोलते हैं। द फंक्शन विच कॉल्स द सेम फंक्शन इज़ नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। तो अगर कोई भी फंक्शन जो खुद ही अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है तो हम उसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो हम सपोज़ करते हैं हमारे पास एक C++ का प्रोग्राम है जिसमें हमने 10 फंक्शंस बनाए हुए हैं। तो 10 फंक्शंस जिसमें से हमारे पास कुल 9 ऐसे फंक्शंस हैं जो कि ख़ुद को कॉल नहीं कर रहे। तो और उसके बाद नंबर 10 पे जो फंक्शन आता है वो खुद अपने आप को कॉल कर रहा है। तो हम उसको जो नंबर 10 पे फंक्शन हमारे पास आ रहा है उसको रिकर्सिव फंक्शन कहेंगे। जो बाकी हमारे पास 9 फंक्शंस हैं तो उनको हम नॉर्मल फंक्शंस बोलेंगे। A function that calls itself and does not perform any task after function call is known as tail recursion। तो हमारे पास एक ऐसा रिकर्सिव फंक्शन जो कि ख़ुद को कॉल करे बट जैसे ही उसे कॉल हो जाए तो वो बाकी सारी एग्जीक्यूशन को स्किप करके फिर से स्टार्टिंग पे चला जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम टेल रिकर्शन कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि रिकर्शन हमारे पास इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि जैसे ही वहाँ पर किसी फंक्शन को कॉल किया जाए, मतलब उसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया जाए, तो वो लास्ट वाली सारी उसके बाद आने वाली सारी कोडिंग को स्किप करके वापस शुरू पे चला जाए और दोबारा से स्टार्टिंग से कोडिंग स्टार्ट कर दे। बट ऐसा गाइस सिर्फ उन्हीं केसेस में हो सकता है जब आपको इसकी एक्सट्रीम लेवल पर ज़रूरत हो और आपको ये एक कंडीशन की बेस पे सेट करना होगा, वरना आपका प्रोग्राम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि वो बार बार रिकर्शन करता जाएगा और वो कोडिंग की एग्जीक्यूशन मुसलसल चलती जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारा रिकर्सिव फंक्शन बनाने का सिंटैक्स क्या है। तो किसी भी नॉर्मल फंक्शन की तरह इसे भी बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है। सबसे पहले रिटर्न डाटा टाइप आती है, उसके बाद फंक्शन का नेम, फिर पैरामीटर लिस्ट। यहाँ पर रिटर्न डाटा टाइप की जगह पर हमने इंट लिखा हुआ है। उसके बाद फंक्शन का नेम भी हमने यही रख दिया है, फंक्शन नेम। और पैरामीटर लिस्ट हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ना करें। अब यहाँ पर हमने कुछ कमांड्स दी हैं एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो ये जैसे एग्जीक्यूट करवाएगा उसके बाद यहाँ पर देखें फंक्शन नेम के फंक्शन को हमने कॉल किया जो कि यही फंक्शन है। तो इसका मतलब ये फंक्शन अपने आप को दोबारा से कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक रिकर्सिव या रिकर्शन फंक्शन है। तो अब इसके बाद आने वाला ये सारा कोड फॉर एग्जीक्यूशन जो लिखा हुआ है ये अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ये दोबारा ख़ुद को कॉल करेगा तो वो दोबारा यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से कोडिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ से एग्जीक्यूशन दोबारा कमांड्स की शुरू हो जाएगी। ये नीचे वाला कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल और देखते हैं हमारे पास आज की प्रोजेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं हम डेव स्क्रीन से। तो हमारे पास आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राइट प्रोग्राम कैलकुलेट्स फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो हमारे पास ये कोड यहाँ पे किया भी हुआ है, हम इसको ख़त्म कर देंगे और दोबारा से आज कोड ये बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हैश लिखेंगे, उसके बाद इंक्लूड, फिर आईओस्ट्रीम और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std और उसके बाद इंट मेन। अब गाइस क्योंकि हमने इंट यहाँ पे यूज़ किया तो हम यहाँ पे रिटर्न 0 भी लगा लेंगे, ठीक है। तो इतना तो हमने यहाँ पिछले अपने कोड्स में बड़ी अच्छी तरह देखा था कि हम ये सब क्यों रखते हैं। ये एक मेन सिंटैक्स है, आप कह लें ये हर कोड में आना लाजमी है क्योंकि आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी तभी तो हम सी इन और सी आउट कर सकें। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिक है, ये हर किसी को आना चाहिए। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने एक यूज़र से इंटीजर लेना है और वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि फैक्टोरियल सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लेना है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लेने वाले हैं तो वो पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए हम अब इंटीजर के लिए इंट टाइप का डाटा टाइप यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट। अब हमने एक वेरिएबल बनाना है तो मैं उसका नेम लिख रहा हूँ n और उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। अब हम सी आउट एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे
5 टाइम डॉट, आप यहाँ पर 6 भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए आपको दिखाया जाता है ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। PGC प्रोजेक्ट्स, वेलकम इन PGC प्रोजेक्ट्स, आप फिर से 5 टाइम डॉट्स और सेमीकोलन से एंड कर दिया। अब हम यहाँ पर अगर बैक्स एंड एल नहीं लगाएंगे तो वो निचली लाइन पे नहीं आएगा, जो कि एक बुरा काम होगा। तो हम अपने कोड को अच्छा बनाने के लिए एंड एल लगा देते हैं। सी आउट, अब हम ऐसे डिस्प्ले करवाएंगे एंटर आ पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको एक पॉजिटिव वैल्यू एंटर करनी है, ये बात उसको याद रखनी होगी। तो अगर मतलब वो नेगेटिव वैल्यू एंटर करता है तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे कि वो कोड एग्जीक्यूट ही ना हो सके। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। पहले एक दफ़ा सीन करवा लेते हैं, सी इन एन, तो हमने जो भी वैल्यू यूज़र देगा वो एन के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें कंडीशन लगाते हैं, इफ़ एन बड़ा हो और बराबर हो, मतलब वो बड़ा भी हो और बराबर हो 1 के। यहाँ आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर यहाँ पर बड़ा है वो 0 से, तो 0 सिर्फ कर दें, या फिर ग्रेटर दैन हो और इक्वल टू हो 1 करें, दोनों स्टेटमेंट एक्यूरेट है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर वो बड़ा हो n से तो हमने उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। अगर वो बड़ा ना हो तो एल्स पार्ट आ जाएगा। एल्स पार्ट में हमने क्या करना है कि एक मैसेज सिंपली डिस्प्ले करवा देना सी। अब यहाँ पर हम पहले नंबर लिखते हैं n, क्योंकि हमने जो यूज़र से इनपुट लिया वो n में स्टोर करवाई है। अब यहाँ पे मैसेज आ जाएगा सी n, मतलब सपोज दैट उसने -1 एंटर किया है, तो हम यहाँ पे कहेंगे -1 इज़ नॉट आ पॉजिटिव इंटीजर। तो इतना हम क्या कि उससे हम प्रोग्राम से एग्जीक्यूशन ख़त्म कर देंगे और ये काम बिल्कुल हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब हमने अगर सपोज करें उसने एक पॉजिटिव नंबर एंटर किया तो हमने फैक्टोरियल काउंट करना है। तो फैक्टोरियल काउंट करने के लिए हमें अब यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा फैक्टोरियल के नेम से। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हमने जो वेरिएबल क्रिएट करना है ना, आज वो फंक्शन के अंदर ही क्रिएट करेंगे। हम एक नया फंक्शन बनाएंगे। कौन सा आज फंक्शन बनाएंगे? रिकर्सिव फंक्शन। तो उसके लिए हम सपोज दैट अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, फैक्टोरियल के नेम से हम फंक्शन बना लेते हैं कि यहाँ पे तो आपने बात की थी कि हम यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस के बाद अपना फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी रिटर्न डाटा टाइप इंट देंगे क्योंकि वो एक इंटीजर नंबर होने वाला है। उसके बाद हम उसका नेम फैक्टोरियल लिख देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। और उसके बाद यहाँ पर वो एक वेरिएबल पास का इंट, और वो कौन सा होगा? वो n होगा, क्योंकि n ही यूज़र ने एंटर करना है तो हमने उसी पर काम करना है। अब यहाँ पर बॉडी हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल के फंक्शन को उसके नेम से कॉल करेंगे और उसको कॉल करने के बाद उसको साथ एक पैरामीटर पास करेंगे n को। ठीक है, हमारा मेन फंक्शन का काम यहीं तक ख़त्म हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर कॉल तो कर लिया, बट ये तो बड़ा मसला बन गया, हमने कोई मैसेज वगैरह यूज़र को आउटपुट ही नहीं करवाया और ना ही कुछ डिस्प्ले करवाया। तो हम यहाँ पर सी आउट लगा देंगे, साथ ही सी आउट द फैक्टोरियल ऑफ n, जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है, इज़। अब यहाँ पर जो भी फैक्टोरियल का फंक्शन से रिटर्न कमांड की मदद से जो हमें वैल्यू आएगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो हमारा यहाँ तक मेन फंक्शन का काम ख़त्म हो गया। अब हमारा सारा काम यहाँ पे रह गया। तो अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ़ n ग्रेटर देन हो 1 से, मतलब अगर वो 1 से बड़ा हो तब क्या करें। अब देखें गाइज, हमने यहाँ पर इफ़ n बड़ा हो 0 से लिखा था, तो हमने यहाँ पर ब्रेसेस लगा के लिखा है। तो अगर हम चाहें तो ये एक सिंगल लाइन है तो हम ब्रेसेस ख़त्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बिल्कुल ब्रेसेस कोई नहीं लगाएंगे, वैसे ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न फैक्टोरियल n को मल्टीप्लाई किया जाएगा फैक्टोरियल, और उसके बाद फैक्टोरियल में हमने अब फंक्शन को कॉल करेंगे। देखिए गाइज, इस फंक्शन का नेम और यहाँ पर नेम दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये अपने फंक्शन के अंदर, ये इसकी फंक्शन की बॉडी है, तो इसी के अंदर ये अपने फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक रिकर्सिव फंक्शन हो गया। तो हमने यहाँ पर इसको पैरामीटर में n पास करना, तो हम n में -1 करके पास करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर वो सपोज करें कि मतलब -1 के बराबर, अब पॉजिटिव तो कंडीशन होगी है ना, वो 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा तभी यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा। इसका मतलब वो 1 हो सकता है या 1 से ग्रेटर दैन हो सकता है। तो अगर वो 1 है, बट यहाँ हमने कंडीशन लगा दी है वो 1 से बड़ा हो तो क्या करना है। अगर वो 1 है तो एल्स में हम यहाँ पे कमांड प्रिंट करवा देंगे, एल्स रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा वो 0 को रिटर्न कर देगा। ठीक है,
अगर सॉरी 0 नहीं 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दिया। अब हम इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। तो उसके लिए हम F11 यहाँ पे थर्ड बटन पे क्लिक करेंगे ताकि ये कंपाइल एंड रन एट अ टाइम हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आने वाली है। तो अब देखें हमारे पास आउटपुट की स्क्रीन आ गई और वहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले किया गया, एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हम यहाँ पर सपोज दैट सबसे पहले 1 एंटर करके देखते हैं। तो देखें उसने यहाँ पे बता दिया द फैक्टोरियल ऑफ 1 इज़ 1, क्योंकि हमारे पास जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 ही होता है 1 का। तो इसके लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको कुछ नंबर चेंज करके आउटपुट देते हैं। तो अब हम देंगे इसको 3 देते हैं सपोज दैट। तो आप देख सकते हैं द फैक्टोरियल ऑफ 3 इज़ 6। तो हमेशा 3 का फैक्टोरियल 6 ही होता है। आप चाहें तो इसको खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। हम एक और नंबर ले लेते हैं ताकि हमें और मज़ीद अच्छे से पता चल सके। हम ऐसा करते हैं, अब की बार 5 लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा रहा था फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। तो इसका मतलब कोई मैटर नहीं करता कि आपका यहाँ पर क्या इनपुट में दे रहे हैं। तो जो भी इनपुट में देंगे ये उसका फैक्टोरियल काउंट करके हमें दे देगा। तो आज हमने यहाँ पर एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया। यह रिकर्सिव फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये अपने अंदर ही यहाँ पर ख़ुद को कॉल कर रहा है, इसलिए यह रिकर्सिव फंक्शन है। अगर ये ख़ुद को यहाँ पे कॉल ना कर रहा होता तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन नहीं होना था, एक नॉर्मल फंक्शन होना था। और हमने रिटर्न की स्टेटमेंट की मदद से यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले करवा दिया। तो आज का हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, हमने किसी भी नंबर का फैक्टोरियल काउंट करना था, तो वो कंप्लीट हो गई है। तो गाइज़ अब आपने कुछ ऐसा करना है कि हमने ये कोड रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू बनाया। तो आपने इसी कोड को आज फॉर लूप के ज़रिए बनाना है। ये फॉर लूप के ज़रिए आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। फिर भी मैं एक दफ़ा आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से फॉर लूप से भी ये बना सकते हैं। तो गाइज़ आपने इसको खुद बनाना है और एक दफ़ा ट्राई करना है और उसके बाद हमें बताना है कि आपका ये कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपने जो भी कोड की आउटपुट आएगी वो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बतानी है। और उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड अल्लाह हाफिज़।